नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन के आवास पर मिली बीएमडब्ल्यू कार किसकी? ईडी की लंबी पूछताछ। धीरज साहू ने बताया कही बहुत ही बड़ी बड़ी बातें। तो वहीं होमगार्ड डीजी हाईकोर्ट में पेश, 30 दिन में लागू होगी समान काम समान वेतन योजना। और जेएसएससी पेपर लीक में पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 5 आरोपित गिरफ्तार। अधिकारियों कर्मचारियों की सांठगांठ की आशंका। और झामुमो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर लगाए गंभीर आरोप, दी सलाह। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां जेएसएससी पेपर लीक में पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 5 आरोपित गिरफ्तार। अधिकारियों कर्मचारियों की सांठगांठ की आशंका। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सांठगांठ रांची पुलिस की एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 गिरफ्तारी पटना व चेन्नई से होने की बात कही जा रही है, जबकि जांच में कुछ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित इस कमेटी का नेतृत्व रांची सदर के नवयुवक डीएसपी संजीव कुमार बेसरा कर रहे हैं। एसआईटी को प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द पहचान, गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। हेमंत सोरेन के आवास पर मिली बीएमडब्ल्यू कार किसकी? ईडी की लंबी पूछताछ पर धीरज साहू ने बताया कही बहुत ही बड़ी बात। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू, हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह, हेमंत के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद तथा साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ की। ईडी के अधिकारी रांची में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भौतिक सत्यापन के लिए बरियातू क्षेत्र में स्थित उस भूखंड पर भी ले गए, जिसकी अवैध खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से बरामद बीएमडब्ल्यू कार के संबंध में लंबी पूछताछ की। ईडी ने जानना चाहा कि उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड उक्त बीएमडब्ल्यू कार हेमंत के आवास क्यों तथा कैसे पहुंची। इस पर धीरज साहू ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ईडी ने उनसे और भी कई सवाल पूछे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए धीरज साहू ने कहा कि यह बीएमडब्ल्यू के बारे में था, यह कोई मामला ही नहीं है। गाड़ी सीएम की नहीं, यह किसी और की है। उसी को लेकर तहकीकात हो रही थी। जब उनसे मीडिया रिपोर्टर्स के बारे में पूछा गया तो बीएमडब्ल्यू किसकी है, तो उन्होंने कहा कि यह झूठ है, वह मेरी कार नहीं है। होमगार्ड डीजी हाईकोर्ट में पेश, 30 दिन में लागू होगी समान काम समान वेतन योजना। झारखंड में होमगार्ड के जवानों के लिए 30 दिन में समान काम समान वेतन लागू होगा। इस मामले में अजय प्रसाद की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। होमगार्ड डीजी अनिल पाटला कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोर्ट के आदेश का पालन 30 दिन में कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें आदेश का पालन करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश के 6 माह बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार को कितना समय लगेगा, यह कोर्ट समझ नहीं पा रही है। अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों न इस मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि होमगार्ड सिविल पोस्ट है, वे भी पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं, इसीलिए उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सेवा से संबंधित लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। यह व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य में करीब 20,000 होमगार्ड जवानों को सीधा लाभ होगा। 1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार, मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंध कर्मी जिसमें कम से कम 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 5% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा, जबकि 3 से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले को 10 से 15 एक्सपीरियंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर के कार्यरत करीब 10,000 अनुबंध
कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरोपी 2022-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमान्य 5 मानदेय वृद्धि के अनुरूप मानदेय भुगतान किया जाना है। अभियान निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कार्यरत जिन कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2023 को कम से कम 1 वर्ष पूरी होती है, उन्हें उनके वर्तमान भुगतान मानदेय पर अनुमान्य 5% मानदेय वृद्धि का लाभ देय होगा। मानदेय वृद्धि एवं बोनस का वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2023 से आच्छादित होगा।